सो गाइज दे कॉल हिम ओजी के बारे में बात करते हैं भाई। ये फिल्म मैं देख रहा था। इसने कल 19 या 20 करोड़ नेट में कमाया, वर्ल्ड वाइड में 30 से 35 करोड़ कमाया है। और इसका कलेक्शन एट प्रेजेंट हुआ है 230 से 235 करोड़ वर्ल्ड वाइड। बस आज का दिन है, अगर ये 15 करोड़ भी कमा रही है ग्रॉस में, हालांकि मेरा प्रेडिक्शन है आज ये 20 करोड़ ग्रॉस कमाएगी क्लीन इट। जैसा कि मैं बार बार बोला हूँ, इस फिल्म को 250 करोड़ ग्रॉस करना है खाली वर्ल्ड वाइड में। जी हाँ, ये एक रीजनल फिल्म है। वर्ल्ड वाइड में उसको क्लीन हिट मिल जाएगा, इसीलिए इन लोगों ने फर्स्ट डे पे ही सक्सेस पार्टी मनाया था। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पवन कल्याण सर, इमरान हाशमी एंड टीम। वेरी क्या कहते हैं, एक तरीके से आप लोगों को सक्सेस मुबारक हो। आप आते हैं नेट में कितना होगा। नेट में इसका कलेक्शन 4 दिन में 144 करोड़ के आसपास हुआ है। 140 से 145 करोड़ का नेट। आज इसमें आप नेट में ऐड कर लो मे बी समवेयर अराउंड 8 to 10 करोड़। 150 नेट आज ही हो जाएगा। जैसा कि मैं पहले भी बोला हूँ, रीजनल फिल्म्स और स्पेशली तेलुगु, तमिल, मलयालम एंड जो कन्नड़ा फिल्में होती है, इवन मराठी, बंगाली, पंजाबी फिल्मों को भी आप देखोगे ग्रॉस में आता है कलेक्शन। और इस फिल्म का भी मैंने पहले ही बोला था, इवन बॉक्स ऑफिस इंडिया ने भी लिखा था 250 करोड़ वर्ल्ड वाइड पे ये फिल्म क्लीन हिट का टैग डिज़र्व कर क्या कहते हैं उसको मिल जाएगा, क्लीन हिट का। और ये हुआ है। देखो, इसमें कोई शक नहीं कि 300 करोड़ ग्रॉस तय है इसका। 250 करोड़ तो आज ही हो रही है ये। अगले 5 एक दिन पकड़ लो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन 300 करोड़ का ग्रॉस कंफर्म है। सो क्लीन हिट इट्स कंफर्म। बाद में कांतारा चैप्टर 1 जब आएगी तब कैसा रिस्पॉन्स उसको मिलता है, इवन इन तेलुगु स्टेट्स फाड़ू रिस्पॉन्स मिलने वाला है भाई उस फिल्म को भी। तो वो डेफिनेटली असर करेगा इस फिल्म पे। देखो, मैं 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस तक का गारंटी दे सकता हूँ इस फिल्म का। 350 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस होगी या नहीं, ये मैटर करता है कि ये कितने दिन कितने शोज रिटेन करके आगे चल के रहती है आफ्टर कांतारा रिलीज़। क्योंकि मैं जितना जानता हूँ, तेलुगु में शायद कोई बड़ी फिल्में नहीं रिलीज़ हो रही है जितना मैं जान पाया हूँ। और तेलुगु में इसके दबा के कलेक्शन आ रहे हैं अभी भी। सो देर आर हाई चांसेस, अगर एक वीक और एक्स्ट्रा इसको मिल जाता है अलॉन्ग विथ कांतारा, देन देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि 350 करोड़ ग्रॉस भी वर्ल्ड वाइड हो जाए। क्योंकि 250 अगर आपका 5 ही दिनों में हो रहा है ऑलमोस्ट, तो देयर इज़ नो क्या कहते हैं चैलेंज कि अगले एक वीक भी दे दो आप इसको। अगला 100 करोड़ ग्रॉस 1 या 1.5 वीक में क्यों नहीं होगा। सो देयर आर हाई चांसेस। 300 का गारंटी है मेरा, 350 ग्रॉस डिपेंड करता है इसको स्क्रीन्स कितने रिटेन करती है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट ऑल्सो। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ सक्सेस। बट हाँ, मैं एक बात, मेरा दे कॉल इमोजी का एकदम सही हुआ, चाहे आप माने ना माने। मुझे बहुत लोग बोलते थे मैं इस पे वीडियो बनाऊँ, और मैंने इतना फॉलो नहीं किया था इस फिल्म को। मैंने एक बार बोला था, उस टाइम पे बहुत मिर्ची लगी थी भाई फैंस को। मैं एक ही बात बोला था, भाई साहब ये फिल्म सिर्फ एक ही दिन में बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन करेगी, बाद में धीरे धीरे होगी, लेकिन वो जो पहला दिन है ना, उसी दिन ये फिल्म बजट के बहुत क्लोज आ जाएगी। कि बाकी के दिन अगर ठंडे भी हो जाए तो भी इस फिल्म को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगी थी, नहीं भाई रुक, 600 करोड़ क्या 1000 करोड़ जाएगी, 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस चुटकियों में जाएगी। नहीं भाई, अपना प्रेडिक्शन, मतलब मुझे पहले लगता था मेरे खाली बॉलीवुड प्रेडिक्शन सही होते हैं, नहीं भाई तेलुगु के भी होते हैं। तो माने ना माने भाई, और मिर्ची लगने की बात ही नहीं की। मैं उस फिल्म के अगेंस्ट नहीं था। मैं एक लॉजिकल बात बोला था कि एक तो नॉर्थ में प्रमोट नहीं किया फिल्म को। दे कॉल हिम ओजी, आप बिलीव ना करो या ना करो, आज भी आप जाके राजस्थान, इवन इन महाराष्ट्र, हमारे यहाँ पे कुछ लोगों को पता नहीं है फिल्म आ रही। और पैन इंडिया लेवल पे, अगर बड़े लेवल पे आप रिलीज़ करोगे ना भाई, सलार, कल्कि, देखो एग्जाम्पल्स, सबको पता है कि फिल्म आ रही। इवन साहो जब आई थी ना, सब पता था लोगों को। इवन राधे श्याम जब आई थी तो भी एक पता था भाई, ऐसा नहीं कि नहीं। देखो, पैन इंडिया पे तुमको थोड़ा बहुत प्रमोट करने की ज़रूरत होती है अगर इफ़ यू वांट टू रिलीज़ एट पैन इंडिया लेवल पर। ये वैसे लेवल पे इन लोगों ने रिलीज़ ही नहीं करनी थी, इन्होंने की भी नहीं है वैसे, इसलिए इन लोगों ने प्रमोट नहीं किया। फिल्म का बजट भी, इवन फिल्म का बजट का अकॉर्डिंग तो अभी तो विकीपीडिया में 200 से 250 करके विकीपीडिया लॉक करके रखी है। दैट्स वाई आई एम कॉलिंग इट कि ऑलरेडी एवरेज हुई है। बट फिर भी आप 250 बोल रहे थे, तो आज के दिन 15 से 20 करोड़ का ग्रॉस आने वाला है। आज मान के चलो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, एक दिन एक्स्ट्रा उसके बाद हिट का वर्डिक्ट मिलने को, कोई इशू नहीं भाई। डिस्ट्रीब्यूटर शेयर वगैरह की बात
वो ऑलरेडी जो मैंने कर चुका हूँ मैं। इसका और एक फ़ायदा रहता है, जब भी कोई रीजनल फिल्म्स आती है ये लोग पहले ही बेच देते हैं जो राइट्स वगैरह। और रीजनल फिल्म्स में वही एक एंगल है, बॉलीवुड फिल्मों में वही एक अलग एंगल है कि बॉलीवुड की फिल्मों को लगता है वो एंटरटेनमेंट टैक्स, जो यहाँ पे नहीं लगता है जितना मैं सुना हूँ। और एंटरटेनमेंट टैक्स की वजह से ही बॉलीवुड का नेट कलेक्शन पे होता है हिट फ्लॉप वाला एंगल। आजकल बॉलीवुड भी क्योंकि ज़्यादा ही फिल्में डिज़ास्टर हो रही हैं इनकी, इसलिए ये लोग वर्ल्ड वाइड के बेसिस पे चीटिंग करके थोड़ा बहुत एवरेज दे देते हैं अपनी फिल्मों को। बॉक्स ऑफिस भी बिक गया है थोड़ा सा, पर पहले के रूल्स ऐसे नहीं थे बॉलीवुड के, वो एवरेज वगैरह के लिए भी स्ट्रगल था। अभी तो दे देते हैं बड़े बड़े फिल्मों को, इनके बजट नहीं निकलते फिर भी दे देते हैं एवरेज। हालांकि इंटरटेनमेंट टैक्स इनको भरना पड़ता है, इनको लगता है इंटरटेनमेंट टैक्स, तो उसका तो एक्चुअली एवरेज नहीं आना चाहिए उनका बॉलीवुड वालों का, पर आता है। क्या करें भाई सेटिंग करनी पड़ती है बॉलीवुड को। चलो जो भी है भाई, उनका तो मैं क्या ही कहूँ, बट इट्स अ सक्सेस पार्टी। बहुत अच्छा किया इन लोगों ने, दे कॉल हिमोजी वालों ने सेलिब्रेशन सक्सेस पार्टी, और वो जो वीडियो और वो एक इवेंट रखा वो पहले ही दिन रखा, क्योंकि बाद में बारिश इतनी हुई थी, ये सेलिब्रेशन टाइम रखते कब। बहुत अच्छा किया। इनको अंदाज़ा था कि पहले 4-5 दिन में ही वर्ल्ड वाइड में 250 हो जाएगा, जो चाहिए था वो आ गया माल, बाकी OTT से भी आ ही जाएगा। लेकिन हीट के लिए जो होता है वो 250 ग्रॉस इनको चाहिए था, 200 से ही 250, इनफैक्ट 225 ही लिखा था उन्होंने, 200 से लेके 250 का ग्रॉस। वो तो 4 दिनों में ही इन लोगों ने 230 कर लिया है। और नेक्स्ट इट। हाँ, अब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि यार पहला दिन 154 करोड़ ग्रॉस आया, इसी वजह से ये बची। ये तो मैं उसी दिन बोला था आपको कि फर्स्ट डे जो इसका जितना ज़्यादा आएगा उतना ये बचेगी, याद रखना फिल्म। क्योंकि अगर ये फर्स्ट अंडर 100 करोड़ हो जाती ना भाई, तो फिर बहुत धीरे हो जाती फिल्म, रुक जाती डायरेक्टली। 250 वॉज क्या कहते हैं भाई, नामुमकिन था फिर तो। इसलिए भाई ये बहुत ज़बरदस्त हुआ जो इस फिल्म के साथ हुआ, वो जल्दी जल्दी किया। अब उल्टा एक मौका है 300 का। 300 तो हो रहा है ग्रॉस में वर्ल्ड वाइड, 350 होगा क्या, वो एक सवाल है। अब कांतारा रिलीज़ के बाद देखना ये है कि कांतारा जब आएगी तो वो तेलुगु में, देखो भाई तेलुगु जो लोग हैं उनको कन्नड़ा पता होती है, और कन्नड़ा का भी तेलुगु वालों से ज़बरदस्त रिलेशन है। कांतारा को भर भर के सपोर्ट वो कर सकते हैं, लेकिन बॉयकॉट कांतारा के भी शायद कुछ जगह पे ट्रेंड चल रहे हैं, क्योंकि कन्नड़ा और तेलुगु में बीच में कुछ हुआ था भाई, मुझे याद नहीं, कोई एक बहुत बड़ा मैटर हुआ था उसको लेके। तो अब अगर उस बॉयकॉट का असर कांतारा पे पड़ जाता है थोड़ा बहुत तेलुगु स्टेट्स में, तो भाई पवन कल्याण जी की फिल्म को एक और भी खतरनाक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 300 तो क्रॉस हो ही जाएगा, 350 का भी मौका हो सकता है। 400 आई थिंक वो नामुमकिन है क्रॉस, 350 पॉसिबिलिटी है, मे बी 400 भी पॉसिबिलिटी है, पर मुझे नहीं पता कौन सी तेलुगु फिल्में आ रही है आगे चल के। बट 250 इज ऑन। सो 5 दिन में आज का 15 करोड़ पकड़ के चलो, ऑलरेडी 235 4 दिन में ग्रॉस में आया है, 15 से 20 आ जाएगा, 250 से 255 या 260 ग्रॉस कलेक्शन आज हो जाएगा। जय हिंद। और उसमें से अगर पोस्टर आ जाए आज 250 का पहले ही आ जाए, क्योंकि ग्रॉस का हमें नहीं पता ना एग्जैक्टली कितना आया है, ट्रेड के साथ जा रहा हूँ मैं, तो भाई मज़ा आ जाएगा। आज ही मैं तो चाहता हूँ कि 250 का पोस्टर डाल दो भाई, बहुत जल्दी आने तो वाला है भाई, कोई इशू नहीं है। और बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द सक्सेस पवन कल्याण सर एंड ओमी इमरान।